हेलो स्टूडेंट्स, आप ही के यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ हम एक्सरसाइज 13.4 को करेंगे। यादृच्छिक क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे हम पहले डिस्कस कर लेंगे और तब जाकर क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन हल करेंगे तो ध्यान से इन बेसिक्स को समझते जाएं और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कैसे करें ये आप यहाँ पे समझ लें अच्छे से। देखिए, यादृच्छिक क्या होता है तो समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सिक्का है, कोई एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है, ऐसा हमने मान लिया। ये कोई परिभाषा नहीं है, 2 बार उछाला जाता है तब उस पर विचार करते हैं। ठीक है, क्या विचार करना है तो बस ये चीज़ क्लियर यहीं से हो जाएगी। विचार हमें ये करना है कि उसका जो सैंपल स्पेस होता है, प्रतिदर्श समष्टि जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है और टेल टेल भी हो सकता है। कुल मिला के 4 कंडीशन यहाँ से आई। अब यदि हम कोई एक ऐसा वेरिएबल x मान लें जो प्राप्त चितों की संख्या को प्रकट करता है, व्यक्त करता है, चितों की संख्या को व्यक्त करता है, ये हमने मान लिया। तब जाकर x एच के लिए क्या होगा तो देखो, h कितने हैं यहाँ, 2 है। h मतलब हेड, चित्त कहते हैं हेड को। और ये x एच टी के लिए कितना होगा, एक ही होगा क्योंकि एक ही h है। और ये x टी एच के लिए कितना होगा तो यहाँ भी एक ही है तो एक ही होगा। लेकिन ये x टी टी के लिए क्या होगा तो 0 होगा क्योंकि यहाँ तो कोई हेड है ही नहीं। ये चीज़ समझ गए। अब ये जो x है बस यही है यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर यही कहलाता है, इसे ही कहते हैं यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल। ठीक, समझ गए। अच्छा, यदि हम दोबारा और समझो, अगर कुछ कन्फ्यूजन है, यदि y कोई एक और वेरिएबल मान लिया हमने, प्राप्त पटों की संख्या, टेल मतलब पटों की संख्या को व्यक्त करता है। देखिए, एकदम से क्वेश्चन पे मत आना। अगर एकदम से क्वेश्चन पे आने की सोचोगे कि ये तो पता नहीं क्या रामायण शुरू कर दी, तो भाई इसके बिना नहीं समझ पाओगे। एक्सरसाइज तभी समझ में आएंगी, क्वेश्चन तब समझ में आएंगे जब इनका बेसिक्स आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब आप इसको कंटिन्यू रखें। देखो, अगर पटों की संख्या है तो वाई एच एच कितना होगा, यहाँ तो टेल एक भी नहीं है तो 0 होगा। एच टी में कितना होगा तो 1 होगा क्योंकि टेल है 1, और टी एच में भी 1 ही होगा क्योंकि यहाँ भी है। तो वाई टी टी में कितना होगा, यहाँ तो 2 टेल है, इसका मतलब पटों की संख्या को व्यक्त करने के लिए कह रहा है तो यहाँ वाई टी टी 2। लेकिन जब चितों की संख्या व्यक्त करने के लिए बोल रहा था तो यहाँ पे वाई एक्स टी टी 0 था और यहाँ एक्स एच एच 2 था। तो ये वेरिएबल इस प्रकार से मानना होता है हमें, या दिया रहता है कि किसके लिए व्यक्त कर रहा है, किसको शो कर रहा है। यदि इस प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, और देखो, एक वेरिएबल आई मान लिया, ये आई प्राप्त चितों की संख्या में से पटों की संख्या घटा दो, माइनस पटों की संख्या, या अंतर भी आप शब्दों में लिख सकते थे। चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या। देखिए, आई एच एच क्या होगा, आई एच एच होगा 2, क्योंकि 2 चित्त है और पट है ही नहीं, इसका मतलब 2 माइनस 0 2 आएगा। और एच टी, एक चित्त है एक पट है, दोनों का अंतर 0।
TH भी, ये भी 0, और TT क्या होगा, तो 0H है, मतलब हेड है, और T 2 है, तो यहाँ ये माइनस के 2 आएंगे, तो माइनस में भी ये आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आ सकती, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, तो इसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप समझ गए कि x, y और i 3 मैंने यहाँ वेरिएबल आपको समझाए। अगर आप ये समझ गए तो बस ये क्लियर हो गई बात कि ये जो शब्द है थोड़ा जटिल लगते हैं सुनने में कि यादृच्छिक क्या हुआ, तो हम इस प्रकार से इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं माना, तभी बात समझ में आएगी कि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। मान लीजिए 10 परिवार हैं, 10 परिवार, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, और इस प्रकार से कहाँ तक है, ये 10 फैमिली हैं, 8, 9 एंड 10। ओके, तो फैमिली 1 में मान लिया 3 मेंबर हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। इस प्रकार से हमने मान लिया। ठीक है, अब मान लीजिए माना x एक वेरिएबल मानेंगे, परिवार के सदस्यों की संख्या को व्यक्त करता है, परिवार के सदस्यों की संख्या को व्यक्त कर रहा है x, ऐसा हमने मान लिया, एक वेरिएबल ले लिया। तब x f1 क्या होगा, तो देखिए x f1 कितना होगा, 3 होगा, x f2 कितना होगा, तो 4 होगा, है ना। इसी प्रकार से सारे होते चले जाएंगे, और x f10 को अगर देखेंगे तो ये 5 होगा। ठीक है, जितने नंबर हैं खुद यही होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का मान क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो एक तो 2, एक 3 भी है, 3 जगह 3 भी दिखेगा, 4 भी है 2 जगह, 5 भी है, यहाँ है, यहाँ भी है, और 6 भी है, देखो 4 वो भी था, 6 भी है। तो 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको x के मान दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक, अब ये चीज़ हमने क्या निकाल दी, तो ये x के मान निकाल दिए, यादृच्छिक चर का मान निकाल दिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे प्रायिकता बंटन। तो कैसे निकालेंगे, देखो समझो इसको भी। जब x बराबर 2 तो f4 चुना जाएगा, क्योंकि f4 कितना है, f4 में 2 है। जब x 3 है तो क्या क्या चुना जाएगा, 3 के अंदर कौन कौन आया, f1 आया, f3 आया, f7 आया, ये चुना जाएगा। और जब x बराबर 4 है तो क्या चुना जाएगा, f2, f6 और f9। ठीक, और x बराबर 5 है तो f5 और f10, और x बराबर 6 है तो f8, ऐसे लिखा जाएगा, f8 चुना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कितनी हुई, एक ही है, देखो ये रहा, एक ही है, 4 ही तो है। x बराबर 3 देखो कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3/10, टोटल 10 परिवार है। अब x बराबर 4 के लिए देखो तो 1, 2, 3, इसके लिए भी 3/10। फिर x बराबर 5 के लिए देखो तो 1 और 2, 2/10। और x बराबर 6 के लिए देखो तो केवल एक f8 है, तो ये हो जाएगा 1/10। अब इन सबको देख लो, 1, 3, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, बिल्कुल ठीक, ओवरऑल 10/10 आएगा, इसका मतलब 1, तो ये ठीक हो गया बंटन। अब इसको शो कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो देखिए एक टेबल बनाते हैं ऐसे करके,
ये लो, एक्स की और पी एक्स की इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, इसी को प्रायिकता बंटन बोलते हैं। और 10 खंड इसके कर देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो x देखो कितने थे, 2 के लिए 1/10, 3 के लिए 3/10, ठीक है ना, 3 के लिए 3/10, 4 के लिए 3/10, 5 के लिए 2/10 और 6 के लिए 1/10। तो बस 6 ही खानों में काम चल गया, तो इतने से ही काम बन गया, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी केवल 6 है। तो x 2 के लिए इतना, 3 के इतने, 4 का इतना, 5 का इतना, 6 का इतना, तो 2 3 4 5 6 ऊपर और इनकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो ये होती है इसकी प्रायिकता बंटन। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब जो इसके बेसिक्स और हैं, एक तो है माध्य और एक है प्रसरण है और मानक विचलन है। तो ये मैं तब बताऊंगा, तब समझाऊंगा जब इसका खंड सेकंड में लेके आऊंगा। ठीक है, तो अभी पहले इसी के आधार के क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं। अपना उत्तर कारण सहित दीजिए। देखिए, हमें यहाँ पे 2 बातें चेक करनी है। कौन कौन सी? कि समेशन ऑफ पी एक्स 1 होना चाहिए और जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो, इन्हें जोड़कर देखेंगे एक तो, ठीक, जोड़कर देखेंगे तो 1 आना चाहिए सारी प्रोबेबिलिटी को, और ये सारी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो x से इसमें हमें कोई मतलब है नहीं, वेरिएबल हमें नहीं देखना, बस इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट में देखो, यहाँ पे समेशन पी एक्स करके देखेंगे तो 0.4, 0.4 और 0.2, देखो 4 4 8 2 10, मतलब 1.0। ठीक है, इसका मतलब समेशन ऑफ पी एक्स 1 है, ये ठीक है। और सारे वैल्यू जितने भी हैं इसमें वो 0 और 1 के बीच में है, ये भी आप श्योर हो लें। देखो, सारे 0 और 1 के बीच में ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यादृच्छिक चर होगा, यह यादृच्छिक चर होगा। प्रायिकता बंटन ये है, इसका मतलब बस यादृच्छिक चर भी कहने की जरूरत नहीं है, प्रायिकता बंटन कह सकते हैं सीधा सीधा कि यह प्रायिकता बंटन है। दोनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो, अगर दोनों में से एक भी नहीं होगी तो नहीं बात बनेगी। सेकंड देखो, सेकंड में इनमें हमें दिखाई दे रहा है एक वैल्यू, ये जो माइनस है, माइनस, ये जो पी एक्स बराबर 3 है, ये माइनस की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो माइनस आना नहीं चाहिए। ये क्या है, ये छोटा है किससे, 0 से, छोटा है, बस ये निशान लगा देंगे, छोटा है 0 से, अतः यह प्रायिकता बंटन नहीं है, प्रायिकता बंटन नहीं है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड में इसके लिए इन्हें जोड़ के देखेंगे तो समेशन ऑफ पी वाई 0.6, 0.1 और 0.2, इन तीनों को जोड़ दिया, दिस एंड दिस इक्वल टू 6 और 1 7 2 9, 0.9। तो ये तो 1 के बराबर नहीं है। जब ये 1 के बराबर नहीं है, सबका समेशन, सारी जितनी प्रोबेबिलिटी है सबका समेशन 1 के बराबर नहीं आएगा, तो यह भी प्रायिकता बंटन नहीं होगा, प्रायिकता बंटन नहीं है, ऐसा आप लिख के छोड़ सकते हैं। ये लो, अब आ जाओ चौथी बात पे। चौथी बात में देखो, इनका भी समेशन कर लो प्रोबेबिलिटीज का, पी जेड
ये हो जाएगा 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.05। जोड़ के देखो 3 2 5 4 9 और 1 10, तो ये तो आ गया 1.05 आ गया। 1.05 तो नहीं होता 1 के इक्वल, इसलिए यह प्रायिकता बंटन नहीं है, प्रायिकता बंटन नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया। इतना सा आपको काम करना था। तो देखो, जब आपने समझा कि प्रायिकता बंटन होता क्या है, तब आप इसको कर पा रहे हैं, नहीं तो एकदम से क्वेश्चन हल करना शुरू कर दोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। देखिए जी, कलश में लाल गेंद को हम कह देंगे R, रेड, और काली गेंद को आप दर्शा सकते हैं B फॉर ब्लैक से। जब हमें कलश से गेंद निकालनी है, कलश से गेंद निकालनी है तो S क्या बनेगा? देखो, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो दोनों रेड हो, या एक रेड एक ब्लैक हो, या एक ब्लैक दूसरी रेड हो, या दोनों ही ब्लैक हो। ठीक है, क्योंकि हमें गेंद कितनी निकालनी है? 2 गेंद यादृच्छा निकालनी है। और मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, x के संभावित मान बताओ। क्या x यादृच्छिक चर है? तो सैंपल स्पेस आ गया। अब देखिए, x किसे शो कर रहा है? काली गेंदों को। तो r का x वैल्यू बोलो जरा, इसमें कहीं काली नजर आ रही है? नहीं है ना, दोनों रेड है तो 0 हो गया। एक्स आर बी में देखो कितना है? एक ही ब्लैक है तो 1 आ गया। और बी आर में देखो एक ब्लैक है तो 1 आ गया। और दोनों ब्लैक में देखो तो इसका मतलब 2 आ गया। इसका मतलब यादृच्छिक चर x के मान आपको नजर आए कितने? एक तो 0 दिखा, 1 2 जगह दिखा, तो 2 जगह नहीं लिखोगे, केवल 1 लिखेंगे। ध्यान देना, कभी 1 1 2 कर दो, और 1 2 दिखा, तो 0 1 2 आंसर आएगा x के मान संभावित। ठीक, यहां s के, अब ये कारण बताएंगे कि यादृच्छिक चर है या नहीं है। यहां s के प्रत्येक अवयव के अद्वितीय मान है, अद्वितीय मान है, यानी कि सब अलग अलग हैं। तो x एक यादृच्छिक चर है। बस इतनी सी बात, 2 बातें बतानी थी, एक ये और एक ये। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि रिपीट नहीं करना है। बस, अगर भले ही 4 मान आए हैं लेकिन 2 एक जैसे आ गए तो उनको एक ही बार में लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए x चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है? देखिए, सैंपल स्पेस आप क्या बना सकते हैं? 6 बार आपको सिक्का उछालना है, इसका मतलब हो सकता है कि 6 बार हेड आ जाए और टेल 1 बार भी ना आए। हो सकता है कि 5 बार हेड आ जाए और टेल 1 बार आ जाए। हो सकता है कि 4 बार हेड और 2 बार टेल आ जाए। हो सकता है कि 3 बार हेड और 3 ही बार टेल आ जाए। हो सकता है कि 2 बार हेड और 4 बार टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि 1 बार हेड और 5 बार टेल आ जाए। और हो सकता है कि h 1 बार भी ना आए और टेल ही आ जाए। ओवरऑल आपके पास 6 सैंपल स्पेस बन के आए। ठीक, 6 सिक्के उछालने पर। तो देखिए, x है क्या? चीतों की संख्या और पटों की संख्या का अंतर है। तो इसके लिए देखो जरा, 6h और 0t के लिए इन दोनों का अंतर करो। 6 में से 0 घटाओ, थोड़ा निरपेक्ष मान ही लिख लेते हैं। 6 में से 0 गए 6। 5h और 1t का देखो, 5 में से 1 गया 4। फिर 4h और 2t को देखो जरा, 4 में से 2 गए तो 2, इन्हें घटा रहे हैं हम। हेड में से टेल, हेड और टेल का अंतर दोनों का।
तो ये आ गया 2, फिर 3H और 3 ही T, इनका अंतर तो 0 आ गया। 4H नहीं 2H एंड 4T, 2 में से 4 घटेगा, फाइनली आंसर प्लस में आएगा 2। और 1H एंड 5T, 1 माइनस 5 ये होगा 4, और 0H 6T ये हो जाएगा 0 माइनस 6 यानी कि 6 ये होगा। तो यहाँ पर 6 4 2 0 और 0 2 4 6 इस प्रकार से आए। इसलिए x के संभावित मान जो हुए वो क्या हुए, 0 2 4 और 6। देखो 6 2 बार आया है लेकिन आप एक ही बार लिखेंगे, 4 भी 2 बार है लेकिन एक ही लिखेंगे, 2 2 बार है लेकिन एक ही लिखेंगे। ध्यान ये देना है कि इसमें आपको एक एक बार ही लिखने हैं और कोई ब्रैकेट की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 खंड हैं। निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक सिक्के की 2 उछालों में चीतों की संख्या का, 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पट्टों की संख्या का, एक सिक्के की 4 उछालों में चीतों की संख्या का। चीतों की, पट्टों की और चीतों की। एक सिक्का, 3 सिक्के और 4 उछाल, मतलब 4 सिक्के एक बार में कहे जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट के लिए, जब एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? या तो टेल टेल आएगा, टेल हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या हेड हेड आ जाएगा। ये सैंपल स्पेस बना। अब x क्या दिया? x है चीतों की संख्या, चीतों की संख्या के लिए देखिए यहाँ पे x बराबर 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 के लिए प्रायिकता बंटन याद करना है। यहाँ पे देखो ध्यान दो, बंटन बना रहे हैं अब इसमें हम। तो x बराबर 0 के लिए क्या करेंगे? जब 0 हो, इसका मतलब चित ना हो। चित ना होने का मतलब है, इसका मतलब कि t और t, चित इसमें तो नहीं है ना, पट है दोनों, तो इसका मतलब 1 और बटे टोटल कितने हैं? 4। फिर जब x 1 हो तो एक की कंडीशन हेड यहाँ 2 जगह है, TH है और HT में भी है, इसका मतलब 2 बटे 4 बराबर आ गया 1 बटे 2। फिर x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 है, कहीं 2 हेड, हाँ है, ये भी है, लेकिन कितने हैं ये? 1 बटे 4, 4 में से 1 है ये टोटल। तो आपका जो बंटन बनेगा वो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। प्रायिकता बंटन, x लिखो, px लिखो, x 0 है, देखो 0 1 2, तो 0 1 2, और ये 1 बटे 4, 1 बटे 2 और 1 बटे 4, तो ये क्या बन गया आपका? प्रायिकता बंटन। आसान है ना? बस, तो फिर इसी पे जाना है कि ये पूछ किसके लिए रहा है, x वेरिएबल क्या है, बस वो चीज़ समझनी है। सेकंड करते हैं। सेकंड है 3 सिक्के एक साथ उछालने पर पट्टों की संख्या का, तो वेरिएबल भी दिया है और यहाँ से हम s भी निकाल सकते हैं। तो देखिए s कितना, 3 सिक्के एक साथ उछालने का मतलब है तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड एक टेल हो सकता है, एक हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकते हैं 2, टेल टेल हेड हो सकता है, और टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, और टेल 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 हो सकते हैं। कुल मिला के 8 होनी चाहिए घटनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं ये आपने 11th में सीखा है। ठीक, और अगर नहीं सीखा तो थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ, देखो HT
का एच टी के साथ, पहले 2 निकाल लो, तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये हो गया। फिर इसके बाद एच टी के साथ कर दो, तो इसे सबके साथ एच लो, सबके साथ टी लो, ऐसे बनता है। नहीं अगर आ रहा है, रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली है। तो भाई यहाँ पे देखो x क्या है, तो पटों की संख्या है, यादृच्छिक चर हमने मान लिया x, और ये पटों की संख्या है। चलो निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 0 के लिए जब पट 0 हो, तो पट 0 तो इसमें होते हैं, एच 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 में होते हैं। इसका मतलब कितने हैं यहाँ, ये एक ही है, कितने में से, 8 में से, टोटल सैंपल स्पेस 8 है। ओके, अब x 1 के लिए देखो, पट 1 1 1 1, और तो नहीं कहीं, नहीं बस 3 ही है, तो एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, यह 3/8 हो जाएगा। फिर x बराबर 2 के लिए देखो, जब t 2 है, 1 2, यहाँ देखो 2 यहाँ है और यहाँ है, इसमें तो लिखा जाएगा टी टी एच टी और एच टी टी, ये भी हो गए 3। फिर देखो x बराबर 3 के लिए, तो ऐसे तो केवल एक ही बचा, टी 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 बराबर 1/8। अब इसका जो प्रायिकता बंटन होगा तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे x और ये लिखेंगे पी एक्स, यहाँ x 0 1 2 और 3 है, 0 1 2 3, और इनके मान आए 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। बस ये हो गया प्रायिकता बंटन। ठीक है, समझिए। चलो थर्ड भी कर लेते हैं, फिर समझ गए तो। इसमें जरूरी है सैंपल स्पेस, और जरूरी है ये कि वेरिएबल क्या है, किसके लिए पूछ रहा है, और फिर आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ऐसा करते ही आप बंटन निकाल दें, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट इसका चौथे का। एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो चितों की संख्या। देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस लो, सैंपल स्पेस इसका बहुत बड़ा होगा, एच टी एच टी एच टी और एच टी, ऐसे होगा। तो देखो इन दोनों का बना लो, पहले करके देखेंगे, बिल्कुल रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। एच 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 टी, टी एच और टी टी, इसका भी एच 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 टी टी एच टी टी बना दिया इसका भी। अब इनका बनाओ, इन दोनों का, इसके साथ लो सारे, एच एच के साथ एच एच ले रहे हैं, इसी के साथ ले रहे हैं पहले सबको, फिर एच एच के साथ एच टी, एच एच के साथ टी एच एच के साथ टी टी, फिर इन सब के साथ अब ले रहे हैं इसके साथ, एच टी के साथ एच एच टी के साथ एच टी के साथ टी एच और एच टी के साथ टी टी। अब ये भी हो गया, इसके साथ ले रहे हैं सबको, टी एच के साथ एच एच, टी एच के साथ एच टी एच के साथ टी एच और टी एच के साथ टी टी। अब फिर ये बचा, इसके साथ सबको लो, टी टी के साथ एच एच, टी टी के साथ एच टी के साथ टी एच और टी के साथ टी टी। ये तो सैंपल स्पेस ही बहुत बड़ा हो गया इसका, है ना। डरना नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी हो गया। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल ठीक आ गया। और इसका पता कैसे लगा, 2 की पावर 4 करके देखा 16, है ना। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं पहले, 11वीं में 10वीं में समझ, है ना, कोई बात नहीं। 16 हो गए। अब हमें क्या करना है, x लेना है वेरिएबल, और x है चीतों की संख्या, चीतों की संख्या। ठीक है, तो देखो p जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो तो
तो x बराबर 0 होगा। तो देखो यहाँ पे चित्त नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह तो केवल एक ही है, टी 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 टी, एक ही है केवल, ऐसा है ना। तो ये हो गया 1/16। फिर x बराबर 1, ऐसे कितने हैं जहाँ h एक ही है, 1 2, अरे ये भी नहीं है, 3, ठीक है। कितने हुए? 3, एक और होगा, 4 होने चाहिए। ढूंढो जरा, ढूंढो ढूंढो, ये मिला, ये है 4। तो देखो एच टी 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 और भाई टी एच टी 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 एच टी और टी 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 एच, ये होगा। तो ये है 4/16, तो ये आ गया 1/4 आ गया आपका। x बराबर 2, देखो 2 कहाँ कहाँ है, तो 2 है एच एच टी टी में, एच टी टी एच में, टी टी एच एच में, टी एच एच टी में, टी एच में और एच टी में। देखो ढूंढ के मिले, 1 2 3 4 5 6, ये हुए 6/16 यानी कि 3/8। अब ढूंढो x बराबर 3, 3 वाले ढूंढने हैं। 3 वाले कहाँ हैं, देखो जरा, 3 वाले वहाँ देखो, इसमें 3 वाला ये रहा एक, तो है ना, और एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। इन चारों को लिख दो, पी एच 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 टी एच एच टी एच एच एच, एक टी एच एच है, और भाई एच टी एच एच, ये हो गए 4/16, ये हो गया 2/8, नहीं 1/4 ही हो जाएगा, तो इसे भी छोड़ दो, 1/4। सारे हो गए या कुछ रह गया? हाँ एक और तो रह गया, x बराबर 4 मेन है जो, एच 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 एच, इतनी मेहनत करवाई इसने, 1/16। तो अब प्रायिकता बंटन बना दो जरा, x और px, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। 0 के लिए 1/16, फिर 1/4, 3/8, 1/4 एंड 1/16। तो आपका प्रायिकता बंटन बन के तैयार है, ठीक, समझ जाओ बस अच्छे से। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके आपको टाइम से, ठीक है। अपनी स्टडी को इसी प्रकार से बनाए रखें, ठीक।